एक ऐसे नवयुवक जो निर्दलीय खड़ा होता है और 1.5 लाख वोट लाकर सबको चौंका देता है। और मैं बात कर रहा हूं हजारीबाग की, हजारीबाग के संजय मेहता की, जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया, बड़े बड़े पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर दिया। निर्दलीय पार्टी से खड़े होकर उन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी दमदार मुद्दे के साथ आ रहे हैं। संजय भैया, सबसे पहले स्वागत है, कैसा है? बहुत जोहार तमाम आपके दर्शकों को। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव आने वाला है, कैसा रणनीति तैयार किया? देखिए, तमाम पार्टियां सोच रही होंगी, लोकसभा के बाद ही हम लोगों का 8वां सभा है। अभी हम लोगों ने बुंडू में किया और तमाम झारखंड के अलग अलग इलाकों में सभाएं शुरू हो चुकी है। पार्टियां सोच रही है हम लोगों की सभा शुरू है, तो तैयारी का आप अंदाजा लगा लीजिए। आपने खुद 1.5 लाख वोट लाकर बड़ी बड़ी पार्टियों को सोचने पे मजबूर कर दिया। विधानसभा चुनाव में आप कहां से लड़ने वाले हैं? देखिए, ये हम लोगों का संगठन निर्णय लेगा। फिलहाल हम लोग संगठन को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं और झारखंड के अलग अलग इलाकों में सभा आयोजित कर जनता को अपनी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से सहायक पुलिसों पर अत्याचार हुए और देवेंद्र नाथ महतो जो आपकी पार्टी से भी है, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुए, उसके बारे में आप क्या कहना? मैं तो उस दिन वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ, उन पर जब लाठीचार्ज हो रही थी और मैं वहीं पर था। फिर हम लोग उनको एम्बुलेंस से लेकर के गए। आपको विश्वास नहीं होगा, जब हमारे साथी घायल हुए पुलिस की लाठीचार्ज में और हम लोग जिस एम्बुलेंस से उनको लेकर के जा रहे थे, पुलिस ने उस एम्बुलेंस को यू टर्न करके वापस करवा दिया और बोला कि अगर इसमें आंदोलनकारी लोग हैं तो नहीं जाने देंगे। फिर हम लोगों ने दूसरे एम्बुलेंस में उनको जाकर के रिम्स के ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया, तुरंत एक्सरे कराया। एक्सरे में ये पता चला कि देवेंद्र जी को लगभग 18 से 19 जगह पर चोट आई थी। एक हमारे भाई संतोष, उनको भी चोट लगी लगभग 8-9 जगहों पर। तो बहुत ही बर्बरतापूर्ण तरीके से उन पर लाठीचार्ज हुआ था। संजय भैया, एक चीज जानना चाहेंगे, देवेंद्र नाथ महतो जी अभी कैसे हैं? इनके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं सुबह मिल के ही आ रहा हूँ, अभी इस कार्यक्रम में वहाँ से रिम्स से ही होते हुए आ रहा हूँ। वहाँ पर अभी उनकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रही है। दर्द बहुत अधिक है शरीर में और जो पुलिस की जो लाठियाँ हैं, वो लाठी के कारण, पुलिस की जो लाठियाँ पड़ी उसके कारण शरीर में बहुत सारे दाग हो गए हैं। संजय भैया, एक सवाल जयराम महतो से भी मैंने किया, वही सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपका जिले के बगल में ही चतरा जिला है और पूरी तरह से वहाँ टूटता हुआ जेबी केसेस नजर आ रहा है। वहाँ पे किसी तरह संगठन मजबूत नहीं हो पा रहा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, रिपोर्ट हम लोग मंगाए हैं, उस पर कामकाज चल रहा है। आज हमारी टीम भी गई है। बहुत जल्द सारी चीज़ों को ठीक कर लिया जाएगा, संगठन का विस्तार भी कर दिया जाएगा। धन्यवाद। संजय भैया से मैंने मिलाया, विस्तार से मैं इनके घर पे जाके इंटरव्यू लूंगा और बहुत लंबा इंटरव्यू लूंगा, पक्का बताता हूँ। अभी बिजी है थोड़ा संजय भैया, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको कि विधानसभा चुनाव के ये भी तैयारी में जुड़ चुके हैं। और देवेंद्र नाथ महतो का हाल भी अब ठीक है। दर्शकों को मैं बता दूं, देवेंद्र नाथ महतो अभी स्वस्थ है। जिस तरह से उन पर लाठीचार्ज हुई थी, कहीं ना कहीं बहुत जगह चोटें आई हैं, लेकिन वो अभी स्वस्थ है, ये क्लियर कर दिया। संजय भैया ने ये भी बताया, ब्रेकिंग न्यूज बताया कि अब चतरा जिला में भी बहुत जोर शोर से जेबी केसेस लगने वाला है और जेबी केसेस अब चतरा जिला में भी पूरी तरह से मजबूती से नजर आएगा। तो कैसा लगा खबर, ये जरूर बताइएगा। मैं हूं कटकम सांडी में आपका रवि कुमार, धन्यवाद।